नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर साइंस क्लब में। आज का हमारा टॉपिक है एल्किल ग्रुप का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। तो देखेंगे एल्किल ग्रुप जो होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। चूंकि एल्केन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे CnH2n+2, और एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तब एल्किल समूह का निर्माण होता है। इसलिए CnH2n+2 जब करते हैं हाइड्रोजन तो हो जाता है CnH2n+1। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच एल्केन के तरह ही सिंगल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। अब हम N का मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला है और ये केमिकल नेम है। तो जब हम N का मान 1 रखते हैं तो फॉर्मूला आता है यहाँ पे CnH2n+1। C और N के जगह पे 1 रख दिए, H2 इंटू N के जगह पे 1 रख दिए +1, तो C1H21+1 तो हो जाएगा C2 इंटू 1 2 +1 3 CH3, और ये हो जाएगा मेथिल। इसी तरह से N का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा CnH2n+1, और हर N के जगह पे 2 मान रख करके हम क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा C2, H2 इंटू 2 4 +1 तो 5 C2H5, और इसी को हम लोग कहेंगे एथिल। इसी हिसाब से N का मान 3 रखेंगे, CnH2n+1 इसका सामान्य सूत्र होता है। हर N के जगह पे 3 का मान रख करके जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा C3H7। C N के जगह पे 3, 2 इंटू 3 6 +1 7 हो जाएगा ये प्रोपिल। N का मान हम 4 लेंगे तो हो जाएगा C4H2 इंटू 4 +1 तो C4H9, और इसका नाम होता है ब्यूटिल। अब हम N का मान 5 रख करके सूत्र पर हम 5 रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा C5H2 इंटू 5 +1 तो हो जाएगा C5H11, और इसका नाम हो जाएगा पेंटिल। इसी तरह से हम N के जगह पे 6 का मान रखेंगे और होगा CnH2n+1 इसका सामान्य सूत्र, और तो हर N के जगह पे हम 6 का मान रखेंगे तो C6H2 इंटू 6 +1 तो मान आएगा C6H13, और इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हेक्सिल। इसी तरह से N का मान हम 7 रखेंगे, CnH2n+1 इसका सामान्य सूत्र होता है, और N के जगह पे 7 रखेंगे, 2 इंटू N के जगह पे 7 +1 तो ये हो जाएगा आपका C7H15, और इसका नाम होगा हेप्टिल। N के जगह पे 8 रखेंगे तो सामान्य सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, तो यहाँ पे N के जगह पे 8 रखेंगे तो C8H2 इंटू 8 +1 तो ये हो जाएगा आपका C8H17, ये हो जाएगा आपका ऑक्टिल। इसी हिसाब से N का मान 9 रखेंगे, CnH2n+1 इसका सामान्य सूत्र होता है, और N के जगह पे 9 रखेंगे हो जाएगा C9H2 इंटू 9 +1 तो 2 9 18 1 19 तो C9H19, और इसका नाम हो जाएगा नोनिल। इसी हिसाब से N का मान हम 10 रखेंगे, हो जाएगा फॉर्मूला CnH2n+1, N के जगह पे 10 रखेंगे, 2 इंटू 10 +1 तो हो जाएगा C10H21, और इसका नाम हो जाएगा डेकिल। अब दोस्तों हम एल्किल के संरचना सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जब एल्किल के संरचना सूत्र के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले यह जानना होगा कि संरचना सूत्र होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है?
तो कहते हैं द फॉर्मूला विच शोज द डेकोरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका हिंदी हो गया किसी यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की सजावट या विन्यास को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। तो संरचना सूत्र के बारे में थोड़ा सा जो डिफिनीशन हमने पढ़ा उसी चीज को हम थोड़ा सा आपको बतलाते हैं। n का मान 1 जब लेते हैं तो आपको पता है CH3 मान आता है और इसका नाम होता है मेथिल। तो यहां पे CH3 है, हम देख रहे हैं कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। एक बॉन्ड यहाँ पे खाली है तो एक बॉन्ड हम खाली छोड़ दिए। इस हिसाब से है ना क्या हो गया, यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की सजावट और विन्यास जो है सो संरचना सूत्र के द्वारा दर्शाया जा रहा है। n का मान 2 लेते हैं, फॉर्मूला होता है C2H5, इसका नाम होता है एथिल। और क्या है, इसमें कार्बन 2 है, कार्बन 2 ले लिए। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया। एक बॉन्ड को खाली रखना है और उसके बाद बाकी जो भी बॉन्ड है सब पे जो है हमें हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो चूंकि कार्बन के का जो संयोजकता होता है 4 होता है, इसलिए वह किसी भी हाल में 4 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड खाली रहेगा, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड, 1 2 3 और ये रहा 4 बॉन्ड। इस हिसाब से इसका 4 बॉन्ड पुर गया और सभी बॉन्ड पे हम हाइड्रोजन डाल देंगे और एक बॉन्ड को हम खाली छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका C2H5। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया संरचना सूत्र C2H5 का। इसी तरह n का मान जब हम 3 लेंगे तो C3H7 इसका जो है सो केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से इसका सूत्र होता है। और इसका जो संरचना सूत्र होगा वो होगा, चूंकि कार्बन की संख्या 3 है तो 3 कार्बन हम ले लिए, एक बॉन्ड खाली छोड़ना है और सभी बॉन्ड पे हाइड्रोजन को इंक्लूड कर देना है। तो इस हिसाब से C के साथ 2 हाइड्रोजन, C के साथ 2 हाइड्रोजन और C के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ करके हम संरचना सूत्र निकाल लेते हैं C3H7 का। इसी तरह n का मान हम 4 लेंगे, फॉर्मूला होता है C4H9 और कार्बन का संख्या चूंकि 4 है तो ये हो जाएगा C4H9। तो 4 कार्बन हम ले लेंगे, सभी को 4 बॉन्ड पुरा देंगे, एक बॉन्ड खाली छोड़ देंगे और सभी के साथ जो है सो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो हो जाएगा C2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस हिसाब से ये संरचना सूत्र हो जाएगा ब्यूटील का। अब n का मान हम 5 लेंगे, फॉर्मूला होता है C5H11। C5H11 हो गया और हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या 5 है तो 5 कार्बन जो है सो यहाँ पे लिख देंगे और सभी कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा कर देंगे। सभी बॉन्ड के साथ हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे और एक बॉन्ड जो है सो हम खाली छोड़ देंगे। तो हो जाएगा C। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये संरचना सूत्र हो जाएगा पेंटिल का। इसी हिसाब से हम n का मान 6 रख करके 6 कार्बन का जो है सो यहाँ पे कार्बन लिख देंगे और सभी बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक बॉन्ड खाली छोड़ देंगे। n का मान 7, n का मान 8, n का मान 9 और n का मान 10 रख करके हम एल्किल समूह का संरचना सूत्र निकाल लेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास खत्म होता है। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद हो तो आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।